घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के चारों तरफ गहरे और डरावने जंगल थे, जहां रात होते ही जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगती थीं। इसी जंगल में रहती थी रुद्रिका, एक खतरनाक और भूखी शेरनी। वह इतनी खतरनाक थी कि गांव वालों ने उसे मौत का साया नाम दे दिया था। एक रात चांदनी के उजाले में पूरा गांव सो रहा था। अचानक जंगल से शेरनी की गूंजती हुई दहाड़ ने पूरे गांव को जगा दिया। यह दहाड़ किसी आम रात की तरह नहीं थी। यह डरावनी, भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। गांव वालों ने देखा कि शेरनी ने गांव के पास की झाड़ियों के पास डेरा जमा लिया था। गांव के मुखिया दामोदर काका ने तुरंत गांव के 4 सबसे बहादुर नौजवानों को बुलाया: अर्जुन, विक्रम, सूरज और नील। उन्होंने इन चारों को आदेश दिया कि वे शेरनी को जंगल की गहराई में भगाकर गांव को सुरक्षित करें। चारों नौजवान मशालें और हथियार लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। अचानक एक जंगली उल्लू उनके सिर के ऊपर से चिल्लाता हुआ उड़ गया। विक्रम ने घबराकर कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही विचार है। डरने का वक्त नहीं है। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, अगर हम नहीं गए तो गांव खतरे में पड़ जाएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें खून के धब्बे मिले। ये वही जगह थी जहां शेरनी ने एक रात पहले एक हिरण को मारकर खाया था। माहौल और भी खौफनाक हो गया। कुछ ही देर में शेरनी की लाल लाल आंखें झाड़ियों के पीछे चमकने लगीं। रुद्रिका भूखी और गुस्से में थी। उसने जोर से दहाड़ मारी और झाड़ियों से बाहर कूद पड़ी। चारों नौजवान घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने तुरंत मशाल को शेरनी की ओर बढ़ाया। शेरनी ने हमला किया, लेकिन तभी नील ने पास के पेड़ से गिरते सूखे टहनियों को जलाकर एक बड़ा अलाव बना दिया। शेरनी अलाव से डरकर पीछे हटने लगी। जैसे ही शेरनी भागने लगी, अर्जुन को कुछ अजीब लगा। शेरनी के पंजों के निशान अचानक गायब हो गए। यह क्या है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। विक्रम ने कहा, यह शेरनी साधारण नहीं है, यह कुछ और है। उसी समय पास की गुफा से किसी इंसान के कराहने की आवाज आई। जब चारों गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा तांत्रिक बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर काले जादू के अजीब से निशान बने थे। अर्जुन ने तांत्रिक को होश में लाने की कोशिश की। तांत्रिक ने होश में आते ही बताया, यह शेरनी नहीं, मेरी बनाई हुई अभिशप्त आत्मा है। मैंने इसे जादू से जीवित किया था, लेकिन अब यह बेकाबू हो गई है। इसे रोकने के लिए तुम लोगों को आत्मा दर्पण नामक प्राचीन हथियार ढूंढना होगा, जो इस जंगल की सबसे गहरी गुफा में छिपा है। गांव वालों को बचाने का यह आखिरी मौका था। चारों दोस्तों ने साहस जुटाया और गहरी गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्हें कई जाल और डरावने प्राणी मिले, लेकिन टीमवर्क और बहादुरी से वे आगे बढ़ते गए। अंत में उन्होंने आत्मा दर्पण पाया। जैसे ही वे इसे लेकर शेरनी के पास पहुंचे, रुद्रिका ने आखिरी बार हमला किया। अर्जुन ने दर्पण को शेरनी की ओर किया। एक भयानक चीख के साथ शेरनी की आत्मा उस दर्पण में कैद हो गई। गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया। लेकिन अर्जुन ने आत्मा दर्पण को जंगल की गहराई में छिपा दिया, ताकि कोई इसे दोबारा इस्तेमाल न कर सके। आज भी गांव वाले उस भूखी शेरनी की कहानी सुनाते हैं, जो कभी इंसानों और जानवरों के लिए मौत का साया बनकर आई थी।